प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन देखते हैं मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक बालक का विकास। जब अपन बात करते हैं बालक के विकास की, तो सर्वप्रथम बाल विकास की अवधारणा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब अपन बात करते हैं बालक के विकास से संबंधित, तो विद्यार्थियों, अभिवृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं अभिवृद्धि या वृद्धि के बारे में। ग्रोथ, शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन होने को वृद्धि कहा जाता है। जैसे शरीर की लंबाई, चौड़ाई और वजन का बढ़ना आदि क्या कहलाते हैं? वृद्धि। वृद्धि के द्वारा इन सभी परिवर्तनों का होना वहां की जलवायु, परिवेश, वातावरण और भोजन पर निर्भर करता है। अर्थात वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु, परिवेश, वातावरण और भोजन। सोरेनसन ने अपने शब्दों में अभिवृद्धि को परिभाषित किया है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता हो, वृद्धि होना है। विकास ने भी परिभाषित किया है। हर लोग के शब्दों में वृद्धि के बाद में विकास को परिभाषित करते हैं। विकास का अर्थ परिपक्वता की ओर परिवर्तनों का विकासात्मक क्रम है। अर्थात विकास का जो अर्थ है वो परिपक्वता तक जाने वाले जो परिवर्तन हैं उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन है। ये क्या कहलाता है? विकास। अब देखते हैं मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। शारीरिक विकास एक निश्चित स्तर के बाद रुक जाता है, लेकिन मनोशारीरिक क्रियाओं जैसे चारित्रिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक तथा सामाजिक आदि में निरंतर विकास चलता रहता है। इन सभी गतिविधियों का विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। मानव विकास की अवस्थाओं को निरंतर होने वाले विकास के आधार पर 7 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। पहली अवस्था है गर्भावस्था, जो कि गर्भाधान से लेकर के जन्म तक मानी जाती है। दूसरी अवस्था आती है विकास की शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मानी जाती है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो 5 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक है। चौथी है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक है। अगली है युवावस्था, जो 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था विद्यार्थियों 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक मानी गई है। और सबसे अंतिम मानव विकास की अवस्था आती है वृद्धावस्था, जो कि 55 वर्ष से लेकर के मृत्यु पर्यंत होती है। अब देखते हैं एक एक करके इन मानव विकास की अवस्थाओं को विस्तार रूप में। सबसे पहले जानते हैं शैशवावस्था के बारे में। बालक के जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है। यह अवस्था बालक का निर्माण काल होती है। अर्थात जो भी बालक को जिस दिशा में डालना होता है वो लगभग इसी अवस्था में निर्धारित किया जाता है। इसी काल में बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इस अवस्था में बालक का जितना अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है, उतना ही अच्छा और उत्तम उसका विकास और जीवन होता है। अर्थात जितना भी बच्चे को गाइड किया जाएगा, उसके ऊपर नजर रखी जाएगी, वह बच्चा उतना ही ज्यादा विकास की ओर, या यूं कहें कि अच्छे मार्ग पर अग्रसित होगा। जन्म के उपरांत नवजात शिशु के भार, अंगों और गतिविधियों में 5 वर्ष की अवस्था तक परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास के साथ साथ इनमें स्थायित्व आने लगता है। ये थी शैशवावस्था के बारे में सामान्य जानकारी। अब देखते हैं विद्यार्थियों शैशवावस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में।
तो सबसे पहली विशेषता आती है शारीरिक विकास में तीव्रता, अर्थात शिशुअवस्था में जो शारीरिक विकास है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होती है, विकास होता है। शिशुअवस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसके इंद्रियों, आंतरिक अंगों और मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता रहता है। अगली विशेषता आती है मानसिक क्रियाओं की तीव्रता। शिशुअवस्था में शिशु की मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सब मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं, अर्थात जब तक बालक की 3 वर्ष की आयु होती है तब तक लगभग सारी जो इंद्रियां हैं, सारे जो अंग हैं वो कार्यरत हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अगली विशेषता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। शिशुअवस्था में शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को तुरंत सीख लेता है। नेक्स्ट है कल्पना की सजीवता, अर्थात जो काल्पनिक विचार हैं उनको सजीव या यूं कहें कि मूर्त रूप देना शुरू कर देता है। 4 वर्ष के बालक की कल्पना में बहुत सजीवता होती है। वह सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप वह झूठ बोलने जैसा लगता है। अगला विशेषता का बिंदु है दूसरों पर निर्भरता। जन्म के बाद शिशु कुछ समय तक बहुत असहाय स्थिति में रहता है। उसे भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा प्रेम और सहानुभूति पाने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगली विशेषता है आत्म प्रेम की भावना। शिशुअवस्था में शिशु अपने माता पिता, भाई बहन आदि का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, पर साथ ही वह यह भी चाहता है कि प्रेम उसके अलावा और किसी को न मिले। यदि किसी और के प्रति प्रेम व्यक्त किया जाता है तो उसे वह ईर्ष्या करने लगता है। अगला है नैतिकता का विकास। शिशुअवस्था में शिशु में अच्छी और बुरी, उचित और अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता है। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिनमें उसको आनंद आता है। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। शिशुअवस्था में शिशु का अधिकांश व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। यदि उसे भूख लगती है तो उसे जो भी वस्तु मिलती है उसी को अपने मुंह में रख लेता है, अर्थात उसकी मूल प्रवृत्ति है हर चीज को चेक करना, टेस्ट करना, खाना। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। शिशुअवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। छोटे भाइयों, बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 6 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपने वस्तुओं और खिलौनों को दूसरे के साथ साझा करता है। नेक्स्ट है दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि। शिशुअवस्था में शिशु में दूसरे बालकों के प्रति रुचि या अरुचि हो जाती है। बालक 1 वर्ष का होने से पूर्व ही अपने साथियों में रुचि व्यक्त करने लगता है। आरंभ में इस रुचि का स्वरूप अनिश्चित होता है, लेकिन जल्द ही यह रुचि और अरुचि के रूप में प्रकट होने लगता है। नेक्स्ट है संवेगों का प्रदर्शन। 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु के मुख्य रूप से 4 संवेग माने हैं। वो हैं भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। तो मुख्य रूप से जो चारों संवेग हैं वो लगभग 2 वर्ष की आयु तक बालक में विकसित हो चुके होते हैं। अगला है काम प्रवृत्ति। बाल मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, पर वयस्कों के समान वह उसको व्यक्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है दोहराने की प्रवृत्ति। शिशुअवस्था में शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है।
उसमें शब्दों और गतियों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। विद्यार्थियों, अगला बिंदु आता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। शेषावस्था में शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। वह अपने खिलौनों से तरह तरह के प्रयोग करता है, अर्थात हर चीज को वो करके देखना चाहता है। जिज्ञासा बढ़ जाती है, उसकी उत्सुकता बढ़ती है कि ये क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ आदि प्रश्न उसके दिमाग में आते हैं। वह उसको फर्श पर फेंक सकता है, वह उसके भागों को अलग अलग कर सकता है। उसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों के बारे में क्यों और कैसे प्रश्न पूछता है, अर्थात हर चीज को प्रश्न के रूप में बना करके जानना चाहता है और दो ही प्रश्नों के रूप में जानता है, क्यों और कैसे। अगला बिंदु है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। शेषावस्था में शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता, भाई बहन आदि के कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करता है, अर्थात हर चीज दूसरे को देख करके करने की आदत विकसित हो जाती है, अर्थात बड़े वाले जो कर रहे हैं उसको फॉलो करना उसकी आदत में आ जाता है। जैसे माता पिता जो भी काम कर रहे होते हैं, भाई बहन जो भी काम कर रहे होते हैं, या जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो भी वैसा करना चाहता है। अगला है अकेले एवं साथ खेलने की प्रवृत्ति। शेषावस्था में शिशु में पहले अकेले और फिर दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जब वो खेलना शुरू करता है तो सबसे पहले एकांत में खेलना पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे साथियों के साथ में, हम उम्र बालकों के साथ में खेलने की आदत विकसित हो जाती है। बहुत छोटे में शिशु अकेले खेलना पसंद करते हैं, अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलने में ज्यादा रुचि लेता है। तो ये था विद्यार्थियों आज का अपना टॉपिक बाल विकास के बारे में। बालक का विकास कैसे होता है, इसकी अवस्थाओं के बारे में अपन ने देखा, और इन अवस्थाओं में मुख्य रूप से अपन ने शेषावस्था के बारे में जाना, शेषावस्था की आयु के बारे में जाना, और इसके बाद में इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। प्रिय विद्यार्थियों, आपने हमारा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखा है, आपको पसंद आया होगा। यदि हाँ तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी करें। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स जरूर लिखें, सुझाव लिखें, ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में सुधार कर सकें। साथ ही यदि आपने अब तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसे दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।